हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग अपने HTML SVG टैग के बारे में जानेंगे। ओके, कि हमारा HTML SVG टैग क्या होता है एंड इसको कैसे अपने वेब पेज पे यूज करते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये समझते हैं कि हमारा SVG होता क्या है, व्हाट इज़ SVG। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि जो SVG है इसकी फुल फॉर्म होती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। मतलब ये कितने भी आप इसको जूम कर लो, ठीक है, ये ब्लर नहीं होगा, ठीक है। ये बिट मैप, ये पिक्सल बेस्ड नहीं होती है, ये स्केलेबल वेक्टर बेस्ड होती है, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि स्केलेबल और बिट मैप में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। SVG यूज टू डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक फॉर द वेब। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, ये एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिफाइंस है, ठीक है, जिसको हम अपने वेब पेज पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी आइकन बनानी हो या फिर आप कोई एनिमेशन वगैरह यूज करना हो, ओके, तो वहाँ पे आप SVG को यूज कर सकते हो, वेक्टर बेस्ड ग्राफिक बना सकते हो अपने वेब पेज पे। ओके, देन उसके बाद है SVG डिफाइन द ग्राफिक इन XML फॉर्मेट। ओके, SVG में फ्रंट, इसका मतलब ये है कि आप SVG को ग्राफिक्स बना सकते हैं, SVG का यूज करके आप ग्राफिक्स बना सकते हो XML फॉर्मेट में, ठीक है। फिर है एवरी एलिमेंट एवरी एट्रीब्यूट इन SVG फाइल कैन बी एनिमेटेड। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है जितने भी हमारे एलिमेंट हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, उन सब का यूज करके हम एक एनिमेटेड SVG फाइल बना सकते हैं, या आइकन बोल सकते हैं, या फिर कोई शेप हो गई, उनको हम एक एनिमेटेड बना सकते हैं अपने एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो बिफोर यू कंटिन्यू, यू शुड हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है आपको किन चीज़ों के बारे में पहले जानने की ज़रूरत है। ओके, सो हमारा पहला हो गया एक HTML, दूसरा आता है बेसिक XML, ठीक है। फ्रेंड्स, HTML आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा, XML हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए अपने ग्राफिक्स बनाने के लिए, क्योंकि XML की ही यूज़ करके हम, जैसे पॉलीगन हो गया था, कुछ एट्रीब्यूट टैग होते हैं हमारे, उन सबको यूज करके हम ग्राफिक्स वगैरह बनाते हैं अपने SVG में। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। SVG शेप्स। SVG हैज़ सम प्री डिफाइंड शेप एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय डेवलपर। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है SVG के कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हैं एंड एलिमेंट्स हैं जिसको डेवलपर यूज कर सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में मैं चलता हूँ। हमारा पहला हो गया रेक्टेंगल, यानी कि रेक्ट। उसके बाद सर्कल के लिए होता है सर्कल टैग, इलिप्स को हो गया इलिप्स टैग, ठीक है, लाइन टैग हो गया, पॉलीगॉन होती है, एक पॉलीलाइन होती है, और एक पाथ होता है। तो ये सब टैग्स होता है जो सब अपने SVG टैग के अंदर हम यूज करते हैं अपने। ओके, सो इन सब टैग का यूज करके हम एक ग्राफिक का शेप या कोई शेप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने SVG में। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा बिट मैप और SVG में क्या डिफरेंस है। ओके, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं पहले कोई एक इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज मैं ले लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसको यूज किया तो यहाँ पे मुझे कुछ पिक्सल्स में ये पिक्चर दिखने लगी, मीन्स ये ब्लर हो गया एक तो, और ये इसका ये बिल्कुल धुंधला सा दिखने लगा। ये जो पिक्सल होता है इसको हम बोलते हैं बिट मैप, यानी कि ये पिक्सल बेस्ड होती है। जो इमेज JPG PNG इमेजेस ये जो जितने होते हैं ये सारे पिक्सल बेस्ड होती है। पिक्सल कौन सा है हमारा, ये जो जो डॉट में दिख रहा है, मीन्स बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये हमारा पिक्सल बेस्ड हो गया, यानी कि बिट मैप। तो ये स्केलेबल नहीं होता, तो ये हो गया JPG हमारा, ठीक है। अब मैं आपको एक वेक्टर की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है, मैं आपको वेक्टर की
कोई ऑनलाइन एसवीजी दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा एक वेक्टर बेस्ड है, ठीक है। ये हमारा एक एसवीजी फाइल है, ये देखिए, ये देखिए। आप इसको मैं कितना भी जूम कर लूँ, ये देखिए, ये मुझे ब्लर या पिक्सल बेस्ड इसमें नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, आपको इसमें कहीं भी बॉक्स नहीं दिखेगी। तो ये ये एसवीजी टैग है, एसवीजी कोड है ये, ठीक है। तो ये होता है एसवीजी में डिफरेंस और जेपीजी में, ठीक है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एसवीजी हो गया, यहाँ पे कोड, यहाँ से कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एसवीजी और जेपीजी में। अब चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कोई शेप बनाते हैं अपने एसवीजी टैग में यूज करके, ठीक है। चलिए अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक एसवीजी का फाइल लिया हुआ था पहले से, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, ओके। सो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे एसवीजी टैग लेंगे, एसवीजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसवीजी ले लिया। अब मैं इसमें विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, विड्थ एट्रीब्यूट 100 एंड हाइट डाल देता हूँ, IGST हाइट 100, ठीक है। अब इसमें एक हम सर्कल शेप लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। बेसिक से चलते हैं बिल्कुल, सर्कल, सर्कल शेप ले लेता हूँ। इसको ओपन किया, क्लोज हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, CX। सबसे पहले हमें एक्स समझते हैं, एक्स क्या होता है फ्रेंड्स। एक्स और वाई वैल्यू आपने समझा होगा। एक्स और एक्स मीन्स क्या होता है, हमारा हॉरिजेंटल वैल्यू हो गई एक्स वैल्यू, और वाई एक्सेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम CX यूज करेंगे, मतलब सर्कल की एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, मान लो मैंने 50 कर दिया, ठीक है। ये मेरी हॉरिजेंटल वैल्यू हो गई, CY होगी वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 50 यूज करूँगा, इक्वल रखनी है मेरे को, मुझे हाइट, ओके। अब यहाँ पे हम राउंड का यूज करेंगे एट्रीब्यूट, ये इसकी सर्कल टैग की, या फिर आप इसको मतलब सर्कल कहीं पे भी कुछ करनी है तो आप इसको आर एट्रीब्यूट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, राउंड हो गया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रोक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, स्ट्रोक कर देता हूँ रेड, ये स्ट्रोक की कलर हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा बॉर्डर वगैरह यूज नहीं होता एसवीजी में टैग में, ये इसके खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर CSS से बॉर्डर कलर या बैकग्राउंड कलर डालोगे तो ये नहीं लेगा, ये पिक्सल स्केलेबल होती है, तो इसके खुद के ये एट्रीब्यूट होते हैं। ये स्टॉक में आपको स्टॉक एट्रीब्यूट ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टॉक की विड्थ हम डिफाइन करेंगे। स्टॉक की विड्थ एट्रीब्यूट होती है ये स्टॉक विड्थ, अगर स्टॉक में हमें विड्थ देनी है तो WIDTH विड्थ, विड्थ कर देता हूँ 2, यानी 2 पिक्सल, या फिर 3 कर दो, ठीक है। सेव कर लो। तो फ्रेंड्स इतना मैं सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे पहला शेप बन गया सर्कल में, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अभी क्या हमारा बैकग्राउंड में रेड आ रहा है कलर, स्ट्रोक मैंने दे दिया, अब बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। बैकग्राउंड में कलर यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, फिल यहाँ पे कलर मान लो मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। स्ट्रोक में अगर कलर डालना है तो आपको स्ट्रोक एट्रीब्यूट यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें कलर यूज करोगे, कलर की वैल्यू, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर डालनी है, कलर फिल करनी है, तो उसमें फिल एट्रीब्यूट होता है एसवीजी में, तो आप फिल एट्रीब्यूट का यूज करके कलर बैकग्राउंड में डालोगे, ठीक है। सर्कल हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये हॉरिजेंटल हो गया मेरा हॉरिजेंटल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, वाई मीन्स वर्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है। और ये राउंड हो गया, 50 कर दिया, ये देखिए। बट यहाँ पे मैं 40 रहने देता हूँ, 40 रहने देता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये था हमारा सर्कल। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ,
मैसेज कुछ और डाल देता हूँ। योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट इनलाइन यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपको सीख करना है। अब ये फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि ये मैसेज मैंने क्यों डाला। अगर आपका कोई ब्राउज़र ओल्ड है, ओल्ड वर्जन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये मैसेज आ जाएगा, ये जो मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो इनलाइन एसवीजी है, ठीक है, वो अगर कोई ब्राउज़र पुराना हुआ, ओल्डेस्ट वर्जन है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये मैसेज आ जाएगा। तो फिर आप अपने ब्राउज़र का वर्जन अपग्रेड कर सकते हो। तो ये हमेशा एसवीजी टैग के अंदर ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैसेज हमेशा इस तरह से लिखा करें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम, अगर आपको मान लो इसके अंदर मुझे कोई टेक्स्ट लेनी है, ठीक है, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लेता हूँ, बॉडी, उसके बाद यहाँ पे हाइट 100 VH, विड्थ, रिपोर्ट विड्थ, डिस्प्ले, फ्लैक्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, ठीक है, सेव कर लिया। फ्लैक्स, डायरेक्शन, कॉलन, ये देखिए मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह यूज करना, ठीक है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम टेक्स्ट टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी भी सेम तरीके से एट्रीब्यूट यूज करनी पड़ती है। इसके लिए भी अगर आपको कुछ भी करनी है, इसमें CSS वगैरह इस तरह से बैकग्राउंड या कलर वगैरह इस तरह यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें इसी की एट्रीब्यूट यूज करनी होती है। तो एक्सेस से यूज करेंगे आप, ठीक है। इसकी 0 कर दिया मैंने, वाई कर देता हूँ, यहाँ वाई एक्सेस में 20 कर देता हूँ, ठीक है। फिल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं, दिस इज टेक्स्ट, दिस इज SVG टेक्स्ट। ये देखिए ये इसके अंदर आ चुका है और ये यहाँ से कट रहा है क्योंकि इसकी मैंने विड्थ डिफाइन कर दी है। 10 कर दूँ मैं, तो ये देखिए इस तरह से वर्क करेगा। तो अब हमें इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। ये 200 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको आप सेंटर में रखना है, तो यहाँ SVG में CSS लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। SVG के अंदर जो टेक्स्ट है इसकी डिस्प्ले, फ्लैग्स, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, यहाँ पे सर्कल हो गया। ओके सॉरी इसकी मैं अगर वाई एक्सेस दूँ, कितना है मैंने 100, ये देखिए तो आपको यहाँ से यूज करना होगा। 40 कर देता हूँ मैं, 45 कर देता हूँ। ये देखिए आप यहीं से यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट से। एक्स एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सेस मतलब वर्टिकल।
तो ये था। अब हम फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक, ये हमारा सर्कल था, सर्कल का शेप इस तरह बन गया, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ मैसेज। अब मैं यहाँ पे दूसरी शेप बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ शेप, तो यहाँ पे मैं RECT लेट। फ्रेंड्स ये इसमें नहीं आता, इसमें सिर्फ ये एम्प्टी टैग होता है, यहाँ पे बस स्लैश लगेगा। आप सर्कल भी यूज करोगे तो इसी तरह से होगा। अभी मैं वापस कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, ये यूज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज़, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा देना, गुड प्रैक्टिस होती है। तो इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, लोग नोट कर लेना या देख लेना। अब मैं यहाँ पे मैं रेक्ट का यूज करूँगा, ठीक है। ये हटा देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसमें मैं वर्थ डिफाइन कर देता हूँ, विथ 300 HIGST हाइट, कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप स्टाइल इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल में प्रॉपर्टी इसी की यूज करनी है, फिल, ठीक है। इसकी फिल की सेसिस की प्रॉपर्टी ये होती है कलर फिल करने के लिए फिल, ठीक है। यहाँ पे रेड कर दिया मैंने, ठीक है। स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक की विड्थ 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रोक देखिए यहाँ पे मेरा ये रेक्टेंगल सेव हो गया। मैं ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, या फिर आप इसको 50 कर देता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट को आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो इस तरह, सही है था। एंड फ्रेंड्स आप और भी कई सारी चीज़ें यूज कर सकते हो SVG की मदद से। SVG में एनिमेशन वगैरह भी होती है, पॉली लाइन होती है, पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है, पाथ होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, एंड इसके कुछ कमांड्स होते हैं, ओके। जैसे कि मोविटो, लिनीटो, हॉरिजॉन्टल लिनीटो, वर्टिकल लिनीटो। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें एडवांस होती है जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड उसके बाद बेसिक थोड़ी सी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी XML की, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, ग्राफिक्स वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह, ठीक है। तो उन हर चीज़ के लिए मैं मतलब एक उसकी टैग होते हैं, ठीक है। लीनियर के लिए लीनियर की ग्रेडियंट टैग होती है, रेडियल होती है, ओके, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप इस SVG को यूज़ करके आप एनिमेशन बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं स्टाइल हटा देता हूँ, ठीक है। एक मैं और आप लोगों को बता देता हूँ लास्ट, मैं एक पाथ टैग का बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पाथ का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हट जाएगा हमारा, एंड नहीं होगा टैग इसका, ये एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। इसमें डी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ये कमांड होता है, सॉरी, इसको एट्रीब्यूट नहीं, आप कमांड बोल सकते हो SVG के लैंग्वेज में, ठीक है। ये कमांड होता है इसका, ये एट्रीब्यूट होती है, कमांड ये हो गया M, ठीक है, M 150, ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद L हो गया मेरा लिनियोटो, और M का मतलब होता है मोविटो, ठीक है, मोविटो लाइन हो गया। ये फ्रेंड्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको आपको थोड़ी और डीपली पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसकी मोविटो की वैल्यू हो गई ये M150, उसके बाद
उसके बाद स्पेस 0, ठीक है। इसके बाद लिनिटो हो गया, ठीक है। बट ये पाथ में इस तरह से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद 200, ठीक है। इसके बाद L 25, ओके। 200 के बाद G होता है लास्ट में हमारा, जो क्लोजिंग होता है, ठीक है। G का मतलब आपका क्लोजिंग हो गया कमांड्स। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक एंगल शेप बन गया यहाँ पे। यहाँ पे विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, आप इस तरह से एसवीजी में यूज करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये स्टार हो गया, सर्कल हो गया, ये एंड आइकन्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट वगैरह बना सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट वो इन सब चीज़ इस वीडियो में हम नहीं कवर करने वाले, वरना हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।